हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 5 चैप्टर 5 डेसिमल्स इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, तो आप लोग देख सकते हो। अब यहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो देखते हैं, हमें यहां पे देखना है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। सो लाइक डेसिमल्स किसे कहते हैं? तो डेसिमल पॉइंट के पीछे सेम नंबर ऑफ डिजिट हो, उन सारे डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ एग्जांपल्स 31.15 और सिमिलरली यहाँ पे लिख रही हूँ 42.34। तो ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों में ही दो दो डिजिट हैं। पॉइंट के आगे वाले डिजिट्स हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 142.34 लिखूंगी तो भी कुछ गलत नहीं होगा। ओके, सिर्फ हमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स देखने हैं। पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स वो भी सेम डिजिट होने चाहिए, ऐसा नहीं है, सेम नंबर ऑफ डिजिट। यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दो ही डिजिट हैं, तो ये दोनों लाइक डेसिमल्स हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1.423 एंड यहाँ पे ले लूं 1.1, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि दोनों के डेसिमल पॉइंट्स के पीछे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। तो अनलाइक डेसिमल्स को लाइक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो अनलाइक डेसिमल्स को लाइक बनाने के लिए हम पॉइंट के पीछे वाले डिजिट के बाद जितने भी कम डिजिट हैं, यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है, तो इस 1 डिजिट को हम 3 डिजिट बनाने के लिए पीछे 2 जीरोस एक्स्ट्रा लगा देंगे। इन जीरोस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उसके पीछे अगर हम जीरोस लगाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारा जो डेसिमल्स हैं वो लाइक बन जाते हैं। तो यानी कि हमारे डेसिमल्स लाइक बन गए। अगर मैं इन जीरो को हटा दूं तो वो अनलाइक डेसिमल्स हैं। ओके, सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे कुछ डिजिट दिया हुआ है 31.4 एंड 4.27, तो अगर मुझे इन दोनों को लाइक बनाना है तो डेसिमल पॉइंट के पीछे दोनों में दो दो डिजिट चाहिए, क्योंकि एक में एक डिजिट है और दूसरे नंबर में 2 डिजिट है। तो दोनों के डेसिमल पॉइंट के पीछे दो दो डिजिट अगर हो जाए तो ये दोनों नंबर लाइक डेसिमल्स बन जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, जिसके पीछे एक ही डिजिट है उसके पीछे मैं एक एक्स्ट्रा जीरो रख दूंगी, जिससे पॉइंट के पीछे यहाँ पे भी 2 डिजिट, पॉइंट के पीछे यहाँ पे भी 2 डिजिट्स। तो इस वजह से ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। तो इस तरह से लाइक एंड अनलाइक हमने देखा और अनलाइक को लाइक बनाना भी सीख लिया। अब आगे देखते हैं कंपैरिजन एंड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पे देखते हैं कंपेयरिंग एंड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं कुछ 2 नंबर ले रही हूं, यानी कि 2 डेसिमल्स ले रही हूं। तो यहां पे 2 नंबर हमने ले लिए डेसिमल नंबर्स, और हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये दोनों डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स हैं। लाइक डेसिमल होने के बाद ही हम उसका कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है और इस नंबर में भी 2 ही डिजिट है, यानी कि दोनों ही डेसिमल्स लाइक हैं, तो हम इसका कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी एक एक डिजिट का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट की बारी। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 बड़ा है और 3 छोटा है, तो यानी कि ये नंबर पूरा छोटा ही होगा और ये नंबर पूरा बड़ा ही होगा। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे अपना लेस देन सिंबल रख दूंगी। लेकिन अगर कभी इस तरह से अगर मुझे डेसिमल दिया हुआ हो तो यहां पे ये दोनों डेसिमल लाइक नहीं है, तो यहां पे मुझे दोनों को लाइक बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट करने के लिए मैं एक्स्ट्रा जीरो रख दूंगी, ताकि ये दोनों लाइक डेसिमल्स बन जाए। अब यहाँ पे सेम वैसे ही हम जैसे कंपैरिजन करते थे वैसे ही करना है। तो 3 पॉइंट, सबसे पहला डिजिट 3 है, तो यहाँ पे भी हम, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 है, तो 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल रख दूंगी। अगर फर्स्ट दोनों सिंबल सेम हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूँ 1.7 और यहाँ पे मैं ले लूँ 1.6, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट सेम है, तो हम सेकंड डिजिट पे जाएंगे। बीच वाले पॉइंट का हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं करना है।
सीधा हम सेकेंड डिजिट पे जाएंगे जो कि है 7 और यहाँ पे 6। 7 बड़ा है तो यानी कि ये नंबर बड़ा होगा और 6 छोटा है तो वो डेसिमल नंबर छोटा होगा। तो यहाँ पे एक बार लाइक डेसिमल्स बनाने के बाद आसान हो जाता है। अब सेम इसी तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमें दिए हुए नंबर्स को पहले लाइक बनाना है, दिए हुए सारे डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स बनाना है, फिर हम आराम से उसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल नंबर्स को करते थे वैसे ही, होल नंबर्स को करते थे वैसे ही। तो मैं यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स ले रही हूं। 1.42, मैंने यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स ले लिए हैं, लेकिन ये सारे लाइक डेसिमल्स नहीं हैं, तो मुझे सबसे पहले इन्हें लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लाइक डेसिमल्स बनाऊंगी। और अब लाइक डेसिमल्स बनाना आप सबको आता है कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट के पीछे 3 डिजिट्स हैं, तो हमें सब में 3-3 डिजिट्स करने हैं। तो 1.42 के पीछे मैं एक एक्स्ट्रा 0 लगा दूंगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही है, तो यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट 1.004 में भी कोई चेंजेस नहीं। एंड लास्ट इज 1.7, तो वहां पे भी हमें 7 के पीछे 2 एक्स्ट्रा जीरोस लगाने पड़ेंगे ताकि वहां पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो जाए। ओके, अब ये लाइक डेसिमल्स बन चुके हैं। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, मतलब अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला डेसिमल हमें सबसे आगे रखना है, तो हम पहले सबका फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट सबका सेम है तो हम सेकेंड डिजिट देखेंगे। तो 4707, तो 0 वाला सबसे छोटा है तो हम वो डेसिमल को सबसे पहले ले लेंगे। तो 1.004। सिमिलरली नेक्स्ट छोटा डिजिट हो जाए, नेक्स्ट छोटा डेसिमल हो जाएगा 1.420, क्योंकि 4 सेकेंड नंबर में छोटा है। तो 1.420, उसका काम भी खत्म हो गया। अब बचे 1 ये दोनों नंबर जिसमें सेकेंड डिजिट भी सेम है 77। तो थर्ड डिजिट से चेक करेंगे 9 एंड 0। तो 9 बड़ा है, 0 छोटा है, तो 0 आगे आ जाएगा, यानी कि वो वाला नंबर आगे आ जाएगा। 1.700 एंड लास्ट इज 1.791। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। सिमिलरली अब डिसेंडिंग ऑर्डर करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। उससे उल्टा सबसे बड़ा नंबर, अब क्योंकि असेंडिंग अरेंज हो गया है तो हम डायरेक्ट सीधा उल्टा कर देंगे। 1.791 ग्रेटर देन, मैं इस बार सीधा असेंडिंग का उल्टा रख रही हूं ताकि आसानी से पता चल जाए। तो इस तरह से हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी अरेंज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप लोगों को सिखा रही हूं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेकर रखे हैं, कुछ डेसिमल नंबर्स का हमें एडिशन करना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि हमें नंबर्स को अरेंज करना आना चाहिए। यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टली नंबर्स दिए हुए हैं, वर्टिकली हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर है 3.78 एंड सेकेंड नंबर है 12.001। तो यहाँ पे हमें इस नंबर में अरेंज करने में बहुत ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। आगे का 12 जो है वो इस तरह से मैं अरेंज करूंगी एंड 001 डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो जाए। और अगर ऊपर या कहीं पे भी कोई नंबर कम है तो वहां पे हम अपनी मर्जी से जीरोस रख सकते हैं। अब एडिशन करना आसान है, जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं वही है। 0 + 1 1, हियर इज 8, 7 पॉइंट, 3 + 2 5 एंड हियर इज 1। तो इस तरह से अरेंजमेंट करना जरूरी है ताकि हम आसानी से सॉल्व कर पाए। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी हमें इसी तरह से अरेंजमेंट करना है। सबसे पहला हमारा नंबर है 14.1। सेकेंड नंबर में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना भूलना नहीं है। 3 आगे है और 7 to 1, तो उसे पीछे इस तरह से मैं अरेंज कर दूंगी। जहां जहां पे नंबर की कमी है वहां वहां पे मैं जीरोस रख दूंगी ताकि मेरे लिए आसान हो जाए सॉल्व करना। अब जिस तरह से हम करते थे वैसे ही यहाँ पे हमें बोरोज लेने पड़ेंगे। 10 - 1 9, 9 - 2 7। सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है ये मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो बोरो लेकर सब्ट्रैक्शन करना।
इस तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अरेंजमेंट करना अच्छे से बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं राउंड ऑफ ईच डेसिमल टू द नियरेस्ट वंस, टू द नियरेस्ट टेंस एंड टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो सबसे पहले देखते हैं टू द नियरेस्ट वंस। तो यहाँ पे हमें वंस डिजिट में चेंजेस करने हैं, लेकिन देखना है उसके बाद वाला डिजिट। तो बाद वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो वंस डिजिट में 1 ऐड करना है, या अगर 5 से छोटा है तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और बाकी के सारे डिजिट, मतलब कि जो डिजिट हम देख रहे हैं उसे तो हमें 0 ही करना है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वंस के बाद वाला डिजिट जो 2 है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम वंस डिजिट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे और पीछे के सारे डिजिट 0 0 कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वंस डिजिट 5 है, लेकिन हमें चेंजेस 5 में करने हैं, लेकिन देखना हमें उसके बाद वाला डिजिट है और वो 5 से बड़ा है, यानी कि हम वंस डिजिट में 1 ऐड करेंगे। तो 5 + 1 6 हो जाएगा और यहाँ पे पीछे वाला डिजिट 0 0। यहाँ पे देखते हैं टू द नियरेस्ट टेंस, यानी कि राउंड ऑफ ईच डेसिमल टू द नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पे हमें 10th प्लेस पे चेंजेस करने हैं और वो देखना है नेक्स्ट डिजिट को, यानी कि 10th प्लेस यानी पॉइंट के बाद वाली पहली प्लेस। तो ये 6 में चेंजेस करने हैं, लेकिन देखना है हमें पीछे वाला डिजिट। 5 से उसका कंपैरिजन करना है, तो वो 5 से छोटा है, तो वहां कोई चेंजेस नहीं होंगे। आगे वाले डिजिट एज इट इज, 6 में भी कोई चेंजेस नहीं और पीछे वाला डिजिट 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 10th प्लेस में करना है, लेकिन देखेंगे पीछे वाला डिजिट जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए 10th प्लेस में 1 प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो रफ में भी 1 प्लस करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 + 1 1.4 + 1 5 और पीछे के डिजिट्स 0 0। आगे के डिजिट में कोई चेंजेस नहीं, पीछे के डिजिट्स 0 0। देन यहाँ पे टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, यानी कि हमें चेंजेस करने हैं हंड्रेड्स प्लेस पे और देखना है पीछे वाला डिजिट। अब यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस है 4, यानी कि पॉइंट के बाद दूसरे नंबर की प्लेस 4, और उसमें चेंजेस करने के लिए हमें पीछे वाला डिजिट देखना है जो कि एग्जैक्ट 5 है। और हम 5 होने पर भी उसे बड़ा ही गिनेंगे, छोटा नहीं गिनेंगे। तो 5 भी बड़ा ही नंबर लेंगे, तो हम यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, यानी कि 184.650। 4 + 1 5 हो गया। यहाँ पे भी देख लेते हैं हंड्रेड्स प्लेस में चेंज करने हैं। पीछे वाला डिजिट 5 से बड़ा है, इसलिए हम 1 प्लस करेंगे, तो 2.100। 9 में 1 प्लस करने पर 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 0 + 1 1। आप चाहे तो रफ में भी 1 प्लस करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आंसर्स आ जाएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। यहाँ पे मैंने डेसिमल नंबर ले लिया है, उसका मैं मल्टीप्लिकेशन करके देखती हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर डेसिमल है, दूसरा नंबर होल नंबर है। तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम चाहे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे और हम सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। 3 5s are 15, 3 1s is 3। मल्टीप्लिकेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो आंसर आ जाएगा 115। अब हम वापस अपने पॉइंट को रख देंगे। अब हम पॉइंट को आंसर में किस तरह से रखेंगे, तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हमें आंसर में पीछे से 2 डिजिट कट करके पॉइंट रख देना है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1.15, कुछ इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नंबर डेसिमल्स हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमें डेसिमल पॉइंट्स को हटा देना है। सिंपली हम जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। आप लोग मल्टीप्लिकेशन अच्छे से जानते हो। मेरा आंसर आया है 3550, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट्स किस तरह से कट करने हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखना है कि टोटल डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो इस डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि टोटल 3 डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो हमें यहाँ पे पीछे से 3 डिजिट कट करके पॉइंट रखना है, यानी कि 1 2 3 कट करके हमने यहाँ पे पॉइंट रख दिया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.550।
तो इस तरह से हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके, पॉइंट्स कट करके हम डेसिमल का भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से देखते हैं डिविजन्स ऑफ डेसिमल। सो डिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। यहाँ पे मैं डिवीजन करते वक्त सबसे पहले जो डिवाइडेंड है उसे अंदर रख दूंगी, यानी कि आगे वाला नंबर अंदर चला जाएगा और पीछे वाला नंबर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी एक डेसिमल नंबर है और एक होल नंबर है। तो अब हम डिवीजन करते वक्त देखेंगे 8 का डिवीजन सबसे पहले जैसे हम सिंपली करते थे वैसे ही करना है। तो 8 का डिवीजन हमें 2 का डिवीजन हमें 8 से करना है, लेकिन हम जानते हैं कि 2 से हम 8 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे रख दूंगी 0, क्योंकि 2 से काम नहीं बन रहा है। अब 2 के बाद हमें दूसरा डिजिट लेना पड़ेगा, 2 डिजिट को साथ में लेना पड़ेगा, लेकिन बीच में पॉइंट आ रहा है, तो उस पॉइंट को मैं ऊपर आंसर में शिफ्ट कर दूंगी, यानी कि क्वोशंट में शिफ्ट कर दूंगी। तो अब यहाँ पे मैं 2 7 27 को साथ में ले सकती हूँ, क्योंकि पॉइंट को मैंने ऊपर रख दिया। अब 8 का टेबल 27 तक अगर मैं ले लूँ तो हम लिख सकते हैं 8 3s are 24। सिंपली हम जैसे डिवीजन करते थे वैसे ही अब हमें करना है। 7 - 4 3, हियर इज 0। अब हम 2 को नीचे ले लेंगे 8 का टेबल 32 तक, तो 8 4s are 32। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 0.34। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी कोई नंबर है, यहाँ पे भी वैसा ही है। एक नंबर जो डिवाइडेंड है वो हमारा डेसिमल है, जो कि डिवाइजर है वो हमारा होल नंबर है। तो सेम वैसे ही हम डिवीजन करेंगे। 6 और 9 का डिवीजन 6 से करने के लिए 6 1s is 6, 3 बच गया। लेकिन अब ऊपर से हमें दूसरा नंबर नीचे लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बीच में डेसिमल पॉइंट है, तो उसे मैं क्वोशंट में शिफ्ट कर दूंगी। अब आराम से मैं 0 को नीचे ला सकती हूँ। अब 3 0 30 तक अगर मैं 6 का टेबल ले लूं तो 6 5s are 30, 0 0। अगेन 3 को नीचे लेकर आऊंगी, लेकिन 3 छोटा है तो मैं यहाँ पे 0 रख दूंगी। 3 6 से छोटा है तो हमने 0 रख दिया। लेकिन यहाँ पे वैसे तो हमारा डिवीजन खत्म हो जाता है कि ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है, लेकिन अगर मुझे रिमाइंडर 0 0 चाहिए हो तो मैं डिवीजन को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो आप पूछोगे कि यहाँ पे तो अब कोई डिजिट है ही नहीं नीचे लेने के लिए, तो डिवीजन आगे कैसे बढ़ेगा? तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरोस रख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उसके पीछे हम जितने मर्जी चाहे उतने नंबर ऑफ जीरोस रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा रख दिया है, उस 0 को मैं नीचे शिफ्ट करूंगी। अब 6 5s are 30 और यहाँ पे मेरे क्वोशंट हो जा रही है 0 0, तो यहाँ पे मेरा डिवीजन कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस तरह से भी डिवीजन होता है। अब कुछ और 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं डिवीजन के। अब यहाँ पे देखते हैं एक और डिवीजन जिसमें दोनों ही नंबर यानी कि डिवाइडेंड एंड डिवाइजर दोनों ही डेसिमल्स हैं। अब जब इस तरह से हो तब हमें कुछ भी करके डिवाइजर के पॉइंट को हटाना है, यानी कि उसे होल नंबर बना देना है। अब होल नंबर बनाने के लिए इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, और पॉइंट के पीछे उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसे पॉइंट के पीछे जितने डिजिट हैं उतने 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1.5 के पीछे एक 0 है तो मैं उसे 1 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, तो जब आप इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 15। लेकिन हम सिर्फ डिवाइजर को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें आगे वाले नंबर को भी यानी कि डिवाइडेंड को भी हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं उसे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आ जाएगा 84। और अब हम इन दोनों का डिवीजन करेंगे, यानी कि 84 डिवाइड बाय 15। अब डिवीजन करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। सो मैंने यहाँ पे डिवीजन कर दिया है। ओके, तो इस तरह से डिवीजन हो जाएगा। हमारा क्वोशंट आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 9। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे रिमाइंडर 9 नहीं रखना चाहते तो आप खुद से क्वेश्चन में पॉइंट रखो, यहाँ पे भी एक पॉइंट रखो और उसके बाद अनलिमिटेड जीरोस आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 ले रही हूँ और उस 0 को नीचे शिफ्ट कर रही हूँ और अब यहाँ पे सॉल्व करूंगी। 15 6 are 90 90, तो यहाँ पे अब मेरी रिमाइंडर हो जाएगी 0 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5.6। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर 5.6 रख सकती हूँ। ओके,
तो इस तरह से जब डिवाइडेंड एंड डिवाइजर दोनों ही डेसिमल हो तो किसी भी तरह से हमें डिवाइजर को डेसिमल में से सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर खत्म हो रहा है। सो थैंक यू एवरीवन।